हाँ जी नमस्कार। और आज फिर से बात करेंगे। देखो आज ही अभी आईबीएस के जो प्रकार आ रहे हैं ना, कि आईबीएस बहुत प्रकार का हो रहा है। हर पेशेंट के अलग अलग लक्षण दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अलग लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हर जो पेशेंट आता है उसका 2-3 लक्षण ऐसे होते हैं जो कि पिछले वाले पेशेंट की नहीं थे। ठीक है, तो लेकिन जैसे जैसे रिसर्च चल रही है वैसे वैसे आपको हमें भी पता लग रहा है, आप लोगों को भी बता रहे हैं। एक आईबीएस मतलब बोले तो संग्रहणी या ग्रहणी एक नया आया है जिसका नाम है कफज। क्या नाम है? कफज। कफज संग्रहणी बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? कफज संग्रहणी। अब कफज संग्रहणी के लक्षण क्या है वो देख लीजिए। कई बार क्या होता है पेशेंट को ऐसा होता है कि मुझे भूख कि मेरे को भूख बहुत लगती है, नहीं लगती है, ये है वो है, पता नहीं कितने प्रकार की चीज़ें बताता है। तो कफज संग्रहणी बिल्कुल नया, मतलब नया तो नहीं बोलेंगे, है तो पुराना ही, लेकिन जो अभी पहचान में आया है लक्षणों के आधार पे वो बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कफज संग्रहणी में क्या होगा भाई, आपको यूडीएफ आएगा लैट्रिन में। क्या आएगा? यूडीएफ, अनडाइजेस्ट फूड, अनडाइजेस्ट, अपच। पहला लक्षण कि आपको अपच होगी। ठीक है, दूसरा लक्षण आपको भूख और प्यास बहुत ज्यादा मात्रा में लगेगी। थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग जाएगी, पेट आपका भरेगा नहीं, और प्यास है, पानी पीते रहोगे, आपका गला कभी भी अच्छे से ऐसा नहीं होगा कि मेरा गला ठीक है। मतलब प्यास भी लगती रहेगी, भूख और प्यास बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रही होगी। ठीक है, तीसरा जो लक्षण है, गला हमेशा सूखा रहेगा। गला हमेशा सूखा रहेगा। कभी भी कितना भी पानी पी लीजिए, कितनी भी लिक्विड चीजें खा लीजिए, फिर भी आपका गले में ऐसा रहेगा खराश टाइप या सूखा, हमेशा सूखा सूखा महसूस होगा गला। ठीक है, इसमें दर्द भी आता है। कफज संग्रहणी में दर्द भी आता है। कहाँ पे? हल्का हल्का कानों में दर्द हो सकता है, जांघ में दर्द हो सकता है, हमारे यहाँ पे दर्द हो सकता है जहाँ पे हमारी कमर की नीचे का हिस्सा होता है, कमर के निचले हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, हिस्से में दर्द। ठीक है, पसलियों में भी दर्द हो सकता है। कहाँ पे? जब आप ऐसा रहेगा कि आपको है ना यहाँ पे हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा होगा, यहाँ पे इन पसलियों पे, आगे की साइड में पसलियों में भी दर्द हो सकता है, पसलियों में भी दर्द होता है, पसलियों में भी दर्द होता है। चौथे नंबर का लक्षण हो गया ना। पांचवें नंबर का लक्षण है वो है कि आपका जो लैट्रिन है, जो मल है, वो बार बार त्याग करने का मन करेगा। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा रहेगा कि अभी मेरे को प्रेशर आ रहा है, अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़े थोड़े टुकड़ों में इसमें मल त्याग करेगा। ठीक है, छठा जो लक्षण है, सबसे भयंकर जो लक्षण है, इसमें मिठाई खाने का बहुत मन करता है। मिठाई खाने का मन करता है। ठीक है, जिसको मिठाई खाने का मन कर रहा हो, मल बार बार आ रहा हो, ठीक है, हल्का हल्का कानों में दर्द, खुजली, जांघ, कमर के निचले हिस्से में दर्द हो, गला हमेशा सूखा रहता हो, या भूख और प्यास बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती हो कि मेरे को तो भूख तो बहुत लगती है सर, अच्छी लगती है, मैं तो अच्छा खाता पीता हूँ, पर शरीर में नहीं लग रहा, ये वाला सीन बता रहा हूँ। और जब लैट्रिन करते हो उसमें कुछ ऐसा लग रहा हो कि जैसे खाने का कुछ अंश दिख गया हो। ठीक है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा हो, तो ये भी लक्षण
संग्रहणी के हैं, आईबीएस के हैं, लेकिन उस आईबीएस को बोलते हैं कफज, कफज। तो ध्यान दे लीजिए, यदि आपको ये लक्षण है वो लोग भी सावधान हो जाएं, कहीं आप इस आईबीएस के तो शिकार नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आईबीएस बहुत प्रकार के हैं, इसलिए आप जिन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि मेरे को तो ये आईबीएस नहीं लग रहा, तो आईबीएस बहुत प्रकार के हैं, सबके लक्षण अलग अलग हैं, हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग है, हर पेशेंट का डैमेज कितना हुआ वो अलग अलग होता है। किसी का बहुत जल्दी वेट लॉस हो जाता है, किसी का बहुत लेट वेट लॉस बहुत लेट होता है, और किसी का वेट लॉस होता भी नहीं है, और कईयों का वेट गेन भी हो जाता है, सबका वेट लॉस नहीं होता। ठीक है, तो लक्षण सबके अलग अलग होते हैं। किसी को भूख ज़्यादा लगती है, किसी को भूख ही नहीं लगती, किसी का मन भूख तो लगती है लेकिन खाना खाएंगे पहले डर जाएंगे, खाना खाते ही कहीं मेरे को दिक्कत महसूस ना हो जाए। ठीक है, किसी को प्यास ज़्यादा लगती है, किसी को प्यास ही नहीं लगती, किसी का जीभ का स्वाद चला जाता है। इसमें क्या होगा, आपका जीभ का टेस्ट खराब हो जाएगा। 7वां लक्षण, जीभ का टेस्ट बड़ा खराब हो जाएगा। इसमें जीभ का टेस्ट भी खराब हो जाएगा। किसमें, कफज संग्रहणी में। तो आप ध्यान दे लें, संग्रहणी एक प्रकार का नहीं है, आईबीएस एक प्रकार का नहीं है, विभिन्न प्रकार के आईबीएस हैं, सबके लक्षण अलग अलग हैं, सबके लक्षण के आधार पे बॉडी कैसे रिकवरी करती है वो अलग होता है। कोई ये बोलता है कि मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, इसका किसी को नहीं पता कि आपके शरीर के अंदर कितना डैमेज हुआ है। ये कन्फर्म है कि ये सब चीज़ें, ये सब लक्षण आपके ख़त्म हो जाएंगे, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेशर्ते, और आपको जो चीज़ें हम बताएं खाने के लिए प्लीज़ उनका ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमसे जुड़े हैं उनको तो समझने की जरूरत है, क्योंकि हम ऐसी काउंसलिंग करते हैं कि वो समझ जाते हैं। जो लोग नए हैं और जो सोच रहे हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, उन लोगों के लिए बताया जा रहा है कि हर पेशेंट की कंडीशन अलग है। आप ये देख के कभी भी ना सोचें कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, आप ये सोच के ट्रीटमेंट लें कि मैं ठीक हो जाऊँगा, बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है। तो यदि ये लक्षण है तो वो लोग भी सावधान हो जाएं, दूसरे लक्षण को छोड़ दें कि मेरे को म्यूकस आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी आईबीएस की पहचान है। आगे जाके ये भी बहुत बड़ी क्रोनिक डिजीज बन जाएगी यदि ये ठीक नहीं कराए तो। नमस्कार।